दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 से 4 प्रश्नों को आप देखते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये होता है कि कब क्रय मूल्य लिया जाएगा, कब विक्रय मूल्य होगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, हानि प्रतिशत कैसे निकालें। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका उत्तर आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आप लाभ और हानि से जुड़े हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो की बात की जाए तो ये आपको आर्मी अग्निवीर परीक्षा, एसएससी जीडी परीक्षा, रेलवे और बिहार पुलिस परीक्षा में आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, शॉर्ट कोट समझेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन को समझने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं यह क्रय मूल्य होता है और यह हमेशा 100% माना जाता है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अंकित मूल्य की बात की जाए तो जो मूल्य छपा हुआ रहता है, एमआरपी जो होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और छूट यह हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछे कि लाभ कैसे निकाला जाएगा, तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, जब कोई वस्तु को ज़्यादा में बेचा जाता है तब हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। और जब वस्तु को कम में बेचा जाए, ज़्यादा में खरीदा जाए, तब हानि होता है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, इससे लाभ प्रतिशत को निकालते हैं। और अगर हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं क्विक ट्रिक जिसमें परसेंटेज के रिलेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर लाभ 20% है तो एसपी बराबर सीपी का 120%, और अगर हानि 10% है तो एसपी बराबर सीपी का 90%। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है अगर सीपी 100 रुपया है, एसपी 120 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बराबर 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा 100 गुने 100 यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। अगर एसपी 80 दिया है, सीपी 100 है, तो लॉस परसेंट क्या होगा? तो लॉस बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी कि 20% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपर पार्ट्स एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उन्हें बोलिए इंस्टॉल करने के लिए कि अगर आप टॉपर पार्ट्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सारे एग्जाम की तैयारी करवाए जाएंगे। मात्र आपको 149 रुपये देना होगा और 149 रुपये में आपको क्या होगा? पूरे लाइफ टाइम आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं केवल और केवल 149 रुपये में। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अगला बार भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा और केवल 149 रुपये में आप टॉपर पार्ट्स एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। सीपी और एसपी निकालने का सीधा तरीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसपी निकालना हो जब सीपी दिया हो तो एसपी बराबर सीपी गुने 100 बटा प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, और सीपी निकालना हो जब एसपी दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर्मी अग्निवीर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 15 माइनस 10 बटा 10 यानी कि 50% का क्या होगा? लाभ होगा। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक दुकानदार क्या करता है? 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, तौलता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100 बटा 900 गुने 100 यानी कि 11.11% का क्या होता है? लाभ होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि जब दो छूट X% और Y% दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 20% और 10% की दो छूटें किसके बराबर है? तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 20 + 10 माइनस 200 बटा 100 यानी कि इसको जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा उत्तर होगा 28%। 20% और 10% की दो छूटें 28% के बराबर होती है। ये 28% के इक्विवेलेंट होता है। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्काउंट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दिया गया है, 10% छूट देने के बाद भी अगर 20% का लाभ होता है तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या होगा? तो सीपी और एमपी का अनुपात होगा 100 - 10 बटा 100 + 20, यानी कि 3:4 होगा। इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि VVI क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। फास्ट एलिमिनेशन मेथड से बात की जाए ऑप्शन से हल करने के लिए, तो अगर 25% लाभ हो रहा है तो उत्तर हमेशा 125% का गुणांक होगा। अगर 10% छूट है तो SP हमेशा 9 का गुणांक होगा। यदि A ने B को 20% लाभ पर, B ने C को 25% लाभ पर कोई वस्तु बेचा, तो C अगर 1500 में दिया तो A का CP क्या हो जाएगा? तो ये आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अगर दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर अगर हम बेचें और एक पर X% का लाभ हो और दूसरे पर Y पर X% का हानि हो, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? हानि होगा। और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाए? X² बटा 100 होता है। इससे हम लोग आसानी से इसका उत्तर मालूम कर सकते हैं, इसका उत्तर पता कर सकते हैं। ये गोल्डन ट्रिक है जिससे कि हम लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है, अगर दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, जैसे मान लीजिए एक वस्तु हो गया कॉपी और दूसरा वस्तु हो गया किताब, दोनों का दाम 100 रुपया है, और एक को X% लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को X% हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? हानि ही होगा। और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? X² बटा 100। CP हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अगर CP और SP का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25%। इसके बाद कह रहा है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP - CP होता है। प्रॉफिट निकालने का यह फॉर्मूला है, और लॉस निकालने का CP - SP। डिस्काउंट बराबर MP - SP, और मार्केट प्राइस बराबर SP × 100 बटा 100 - D% से निकाल सकते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिस जोन में 40 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आर्मी और SSC GD परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए? 450 में वस्तु को अगर बेचा जाए तो 10% का हानि होता है, यानी कि 450 बटा 90 गुना 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 बार में कटेगा, और इसका उत्तर होगा 600। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20% और 15% क्रमिक छूट किसके बराबर होता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल फॉर आर्मी SSC एग्जाम परीक्षा में सवाल की परिभाषा को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, और लाभ हमेशा किस पर होता है? लाभ हमेशा CP पर होता है, और डिस्काउंट हमेशा MP पर होता है। तो ये आपका गोल्डन ट्रिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अक्सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।